अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहले आपके पास कोई भी टॉपिक आए तो आपने देखना है कि उसका नेम इटसेल्फ क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टॉपिक का नेम है। तो ग्रेविमेट्रिक में दो वर्ड से ये मिलके बना है, वन ग्रेव और अदर इज मीट्रिक। ग्रेव का मतलब वेट होता है, मीट्रिक का मतलब मेजरमेंट। यानी कि इस पूरी टेक्निक में, ये असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस टेक्निक में यानी कि हमने कुछ वेट मेजरमेंट करनी है और वो वेट मेजरमेंट आगे हमारी मदद करेगी चीज़ों में को एनालाइज करने के लिए। और इस टेक्निक का सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है। क्यों एक्यूरेट है ये अभी आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जुड़े रहें, आगे चलते चलते आप देखेंगे कि क्यों ये एक्यूरेट है। ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर प्योरिटी वगैरह मेजर करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका वेट करके और सारा। ठीक है। यानी कि प्योरिटी के लिए और एक्यूरेट टेक्निक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो कुछ यूँ है कि इसमें क्या होता है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़हन में स्केच बनाएं कि आपको लेबॉर्ट्री वाले ने एक दे दिया है एनालाइट। एनालाइट क्या होता है, जिसमें जिसकी कंसंट्रेशन को आपने फाइंड आउट करना होता है, वो एनालाइट होता है। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो एनालाइट आप नीचे फ्लास्क में रखते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी यानी कि आपको कंसंट्रेशन नोन होती है उसे आप ब्यूरिट में रखते हैं। तो एनालाइट अगर आपको वो दे देता है कि इस पर आपने वर्क करना है, तो आपने उस एनालाइट में कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करना है इस कंपाउंड में। जब आप प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे तो ये कंपाउंड एक और कंपाउंड बना देगा जो बेहद प्योर होगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। और आपको पता है जो भी चीज़ प्रेसिपिटेट फॉर्म में होती है वो कितनी ज़्यादा प्योर और कितनी ज़्यादा स्टेबल होती है। प्रेसिपिटेट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी आपको एनालाइट दे दिया गया है, चाहे वो आयन है, रेडिकल है, एलिमेंट जिस भी फॉर्म में है, आपने उसे किसी भी प्योर या स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ को यूज़ करते हुए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को यूज़ करते हुए। फिर जो आपके पास ये प्रेसिपिटेट नहायत प्योर और स्टेबल फॉर्म में बनेंगे, इनका आपने वेट करना है। और टेक्निक का नाम भी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। इतना पता चल गया कि वेट हमने किसका लेना है, इस चीज़ का लेना है। ठीक है। ये आगे हमारी फिर मदद करेगा। तो डेफिनेशन अब आपको समझ आई कि क्यों ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस नेम है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लैब अटेंडेंट ने फ्लास्क में BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड एज आ एनालाइट दे दिया है। इसमें मैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो इससे प्रेसिपिटेट बनेंगे बेरियम के, जैसे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा और प्रेसिपिटेट बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं। साथ में HCl बनेगा। अब आप कह रहे होंगे हमें तो सिर्फ प्योर कंपाउंड चाहिए था, साथ HCl भी बन गया। तो कोई मसला नहीं है, इन दोनों को आप फिल्ट्रेशन और भी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। कुछ बेसिक्स मैंने लिखी हैं इस रिएक्शन को बताने के लिए कि एनालाइट सॉल्यूशन सबसे पहले आप लेंगे। लैब अटेंडेंट ने आपको, कॉलेज वाले ने, यूनिवर्सिटी वाले ने, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसने क्या दे दिया है, एनालाइट दे दिया है। अब एनालाइट को आपने प्रेसिपिटेट करना है। कैसे? कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सूटेबल सा यूज़ करके। उसके बाद प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे और वो किस तरह होंगे, नहायत स्टेबल, नहायत प्योर। और प्रेसिपिटेट के साथ जो भी चीज़ बनी है, प्रेसिपिटेट आपको पता है फ़िल्टर पेपर में अगर आप इस पूरे सोल्यूशन को उंडेल देंगे ना, तो HCl जो है वो नीचे गुजर जाएगा फ़िल्टर पेपर से और BSO4 पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है। देन आप इसको ड्राई हो जाएं, जब सही क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएं, प्रेसिपिटेट सूख जाएं, तो आप क्या करें, खुश्क होने के बाद इनका वेट ले लें। कम से कम इतना समझ आ गया कि वेट हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में किसका लेना है, जो हमारे पास कन्वर्जन हुई है प्योर सब्सटेंस में, उसकी हमने वेट मेजरमेंट करनी है। उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपने कंपाउंड को वेट जब करना है तो वेट आप डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है कि वही जो वेट आप लेंगे ना, उसी की मदद से जो एनालाइट उसने आपको दिया था उसकी परसेंटेज, यानी कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का असल टास्क क्या है कि आपने एक प्योर कंपाउंड बना लिया। अब उसकी ही आपने वेट लेना है। वेट लेने का मकसद क्या है कि जो उसने एनालाइट आपको दिया था, यानी यहाँ पे बेरियम क्लोराइड मेरी एग्जांपल के मुताबिक,
तो उसकी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, क्योंकि वो अननोन थी आपके पास कि उसने आपको दिया कितना था। तो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट मल्टीप्लाई ग्रेविमेट्रिक फैक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल और एनालाइट। मेरी एग्जांपल के मुताबिक प्रेसिपिटेट BaSO4 है, उसका वेट एटॉमिक मास यानी कि ग्रेविमेट्रिक फैक्टर नई चीज़ है, और उसके बाद उसकी भी यानी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद वेट ऑफ सैंपल या एनालाइट यानी कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और इससे मैं परसेंटेज। अब ग्रेविमेट्रिक फैक्टर कैसे आएगा, चलें, प्रेसिपिटेट का वेट तो हम एटॉमिक मास लिख देंगे, BaCl2 का भी एटॉमिक मास लिख देंगे। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर क्या है, तो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर का फार्मूला नीचे दिया गया है, और वो क्या दिया गया है कि बेरियम आयन को डिवाइड कर दें प्रेसिपिटेट से, यानी कि BaSO4 से, दोनों का एटॉमिक मास आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास ग्रेविमेट्रिक फैक्टर GF की वैल्यू आ जाएगी। अब जाके इस फार्मूला में पुट करें तो वेट ऑफ प्रेसिपिटेट आपके पास जो BaSO4 है उसका एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करें तो 233.42 है, और जो एनालाइट यानी कि बेरियम क्लोराइड है इसका एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस यूज़ करें, कैलकुलेट करें तो 208.23 आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने फिर परसेंटेज है चूँकि, तो आगे आपने 100 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज यही होती है। फिर इस फार्मूला में अब जाके ये GF की जो वैल्यू आई है ये सारी जो हैं ये पुट कर दें, ठीक है। पुट करने पे आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, और यानी कि आपने वेट, प्रेसिपिटेट की वेट की मदद से आपने जो एनालाइट है उसकी परसेंटेज फाइंड कर ली। ये होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की कुछ एडवांटेजेस हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टेक्निक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टेक्निक है। क्यों, क्योंकि इसमें जब वेट वगैरह लिया जाता है तो जो वेट बैलेंस यूज़ किया जाता है वो नहायत मॉडर्न और सेंसिटिव यूज़ किया जाता है, जिससे जिस चीज़ का हम वेट ले रहे हैं वो ही सिर्फ वो देता है, बाकी कोई एरर नहीं आता, ठीक है। इस वजह से ये बड़ी एक्यूरेट, बड़ी सही टेक्निक है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों इसमें है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट यानी इन दोनों में है, ठीक है। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, यानी कि जो आपके पास BaSO4 बना था, फिल्ट्रेट जो था हमारा फिल्टर के पेपर के ऊपर रह गया था, इस टेक्निक का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि उसे आखिर में एक दफ़ा फिर मशीनरी से गुजारा जाता है कि कुछ प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में बनने रह तो नहीं गए, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है आया नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है कि प्रेसिपिटेट को एक दफ़ा फिर देखा जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पास एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट मेथड है, बहुत ज़्यादा करेक्ट मेथड है, अप्रोप्रिएट मेथड है, और दूसरी एनालिटिकल टेक्निक्स की निस्बत ये जो है काफ़ी ज़्यादा चीप है। इसमें इतनी ये कॉस्ट मतलब इतनी नहीं लगती, इतने पैसे नहीं लगते, लेस एक्सपेंसिव है दूसरी एनालिटिकल मेथड्स की निस्बत। यानी कि आपने प्रेसिपिटेट का, अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो आपने क्या करना है, आपको जो भी एनालाइट दिया गया है आपने उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करना है। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद जो आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि प्योर होते हैं, उसका आप लेंगे वेट, और उस वेट की मदद से आप एनालाइट की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।